मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 22 जून 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 10वां दिन है। इजरायली सेना ने शनिवार को ईरानी सेना के 3 कमांडरों को मारने का दावा किया है। वहीं इजराइल ने ईरान के बड़े शहरों जैसे खोरमाबाद, कोम, इब्ताहन पर भी मिसाइलें दागी। इनमें 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ईरान ने भी शनिवार सुबह इजराइल के तेल अवीव समेत दूसरे शहरों पर मिसाइल से हमले किए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे, फिलहाल इजराइल जंग में आगे है। वैसे आपको बता दूं, इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर सबसे पहले हमला किया था। बीते 8 दिनों में ही अब तक करीब 700 लोगों की मौत हो गई है। यह मौतें ईरान के लोगों की हुई है। वहीं ईरान के हमले से भी इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने द हिंदू में एक आर्टिकल में लिखा है कि इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार न होने पर भी टारगेट किया जा रहा है। यह इजराइल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। वैसे आपको बता दूं, भारत के लिए दोनों ही देश काफी महत्वपूर्ण है, चाहे ईरान हो या इजराइल। पिछले कुछ सालों में इजराइल भारत के साथ हर कदम पर खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर ईरान भी भारत के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता रहा है। यानी कि दोनों ही देश, चाहे ईरान हो या इजराइल, दोनों के साथ ही भारत के गहरे और रणनीतिक संबंध है और किसी एक को चुनना भारत के लिए आसान निर्णय नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और यह देखना काफी सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम मोदी बोले, आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ गई है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। यह पोज बटन जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले अपने सरकारी आवास पर योगा अभ्यास सत्र का आयोजन किया। उन्होंने विद्यार्थियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ योग किया और लोगों से योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने का भी आग्रह किया। वहीं योग दिवस पर जैसलमेर में हुए कार्यक्रम में सीएम शर्मा ने कहा कि 1700 करोड़ से जैसलमेर के विकास कराने की घोषणा पिछले 2 सालों में हमारी सरकार ने की है। सीएम ने जैसलमेर में कहा कि पिछले साल हमने 7 करोड़ पौधे लगाए थे, इस साल हम 10 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश भर में 1685 नए पदों पर पटवारी भर्ती करने का फैसला किया गया है। ऐसे में अब प्रदेश भर में कुल 3705 पदों पर पटवारियों की भर्ती होगी। इसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार 23 जून से 29 जून तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद 17 अगस्त को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दरअसल इससे पहले भी सरकार ने प्रदेश भर में 2020 पदों पर पटवारी की भर्ती निकाली थी, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन तब पूरे प्रदेश में 6,43,339 अभ्यर्थियों ने पटवारी बनने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद 11 मई को पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन सरकार ने आखिरी वक्त पर भर्ती परीक्षा को स्थगित कर पटवारी भर्ती के पदों में बढ़ोतरी का फैसला किया था। इसके बाद अब राजस्थान की भजनलाल सरकार 1685 पदों की बढ़ोतरी की है, जिसके लिए फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर में बरसात के कारण पुलिया की रपट पर भरे पानी से प्लाईवुड कारोबारी की कार फिसलकर नीचे नाले में गिर गई। 5 फीट गहरे पानी में डूबने से प्लाईवुड कारोबारी और उनके समधी और समधन की मौत हो गई। एक बुजुर्ग महिला को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया। हादसा दईचर क्षेत्र में ओटीसी के पास आईटिया नाला पुलिया पर हुआ। आगे बढ़ेंगे, बाड़मेर से बड़ी खबर। एक 21 साल के युवक ने रेल की पटरियों पर सोते हुए रील बनाई। इसके बाद इसका पूरा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दिया। वीडियो को देखकर कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। वीडियो में दिख रहा है कि युवक पटरियों पर लेटा हुआ है और ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। अब मामला सामने आने के बाद युवक को बालोतरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला बालोतरा में शुक्रवार 20 जून का बताया जा रहा है। जिले के जसोल थाना क्षेत्र में तिलवाड़ा में रहने वाला कमलेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने हाथ जोड़ते हुए माफी भी मांगी। पुलिस ने अब उसे आरपीएफ को सुपुर्द कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान
राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने शनिवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ जारी अभियान के तहत पुलिस ने 25,000 के इनामी और पूर्व पुलिस कमांडो परवीन सिंह जोड़ी उर्फ परवीन कमांडो को गिरफ्तार किया है। वह लॉरेंस बिश्नोई और आनंदपाल गैंग से जुड़ा हुआ था और कई संगीन मामलों में वंचित अपराधी था। बताया जा रहा है लॉरेंस गैंग के मुख्य शूटर अंकित भादु को शरण देने और आनंदपाल गैंग में सक्रिय रूप से जुड़े होने के कारण उसे पुलिस सेवा से भी बर्खास्त कर दिया था। अब यह रोहित गोदारा और वीरेंद्र जैसे गैंगस्टरों को व्यापारियों के नंबर मुहैया करवाता था ताकि व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा सके। बीकानेर से बड़ी खबर, प्रदेश में इस कदर रिश्वतखोरी चल रही है कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीकानेर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आईपीएस अधिकारी को कुछ यातायात पुलिस अपना शिकार समझ बैठे, लेकिन जैसे ही उन्हें आईपीएस अधिकारी का पता चला तो थर-थर कांपने लगे और पांव पर गिर पड़े। लेकिन मामला यही नहीं रुका। दरअसल पुलिस कर्मियों ने पहले यातायात नियमों का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए आईपीएस अधिकारी को चालान का डर दिखाया। इसके बाद गाड़ी छोड़ने के बदले रिश्वत की मांग कर दी। ऐसी स्थिति में जब अधिकारी ने अपना परिचय दिया तो पुलिस कर्मियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन अधिकारी ने एक नहीं सुनी। एसपी को पता चलने पर चारों पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इनमें यातायात पुलिस का एक हवलदार और 3 सिपाही शामिल है। एक और बड़ी और दुखद खबर, डीडवाना कुचामन जिले में हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर भी भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और 2 कारों की भिड़ंत में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 3 साल की दोहिती और उसकी नानी गंभीर घायल हो गई। हादसा शनिवार दोपहर करीब 1:45 बजे हाईवे पर पर्वतसर में ITI कॉलेज के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने की कोशिश में यह हादसा हुआ। इस हादसे में स्विफ्ट कार चकनाचूर हो गई। पुलिस के अनुसार स्विफ्ट कार में सवार कोलिया डीडवाना निवासी प्रीति सांसी, भोमपुरिया हनुमानगढ़ निवासी सुभाष सांसी, शशिपाल सांसी और रोलानिया सिक्कर निवासी राधेश्याम रायका की मौत हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को शनिवार सुबह गांधीनगर थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब दोनों नेता एग्जाम देने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। बताया जा रहा है बिना वर्दी में आए पुलिस कर्मियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में ही दोनों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई का एक वीडियो भी दोनों नेताओं ने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें निर्मल चौधरी और अभिमन्यु पूनिया को पुलिसकर्मी धक्के मारकर गाड़ी में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने अभिमन्यु पूनिया को छोड़ दिया। वहीं निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी के मामले की वजह भी सामने आ गई है। 3 साल पुराने एक मामले में यह कार्रवाई की गई है। साल 2022 के प्रकरण में निर्मल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। मामला सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ से जुड़ा है। वहीं अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल समेत कई नेताओं ने निर्मल चौधरी पर की गई पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। जयपुर, पाली, भीलवाड़ा, जोधपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, सीकर, भरतपुर, जालोर, सिरोही, राजसमंद समेत कई जिलों में शनिवार को अच्छी बारिश हुई। भीलवाड़ा में शनिवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक 175 mm यानी कि 7 इंच पानी बरसा, जिससे यहां बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास झरना बहने लगा। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही में भी कल 3 इंच तक पानी बरसा। पाली में तेज बारिश के कारण एक मकान की बालकनी पर पेड़ गिर गया, वहीं एक मकान की बालकनी भी गिर गई। और देखिए सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, आज भी मौसम विभाग ने भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। और प्रदेश के बाकी जिलों में जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी जिलों में आज मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।